हे गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। गाइस, आज का हमारा सेशन जो होगा ये क्यूब्स एंड डाइस पे होगा। इससे पहले मैं क्यूब एंड डाइस की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप इसके कॉन्सेप्ट्स वापस से समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हालांकि मैं इस वीडियो में भी ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं एक बार रिवीजन ज़रूर दूंगा आपको। और एक दो पॉइंट्स मैं पहले बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी बातें हैं। देखो, अकाउंट ऑफिसर्स या अकाउंट असिस्टेंट की जॉब्स जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग तो हम डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर ही रहे हैं। किरण जी सर की जो अकाउंट्स या अकाउंटेंसी की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं। जो रणधीर सर है उनकी वीडियोस जो हैं वो भी आने वाली है। उसके अलावा साइंस के रिगार्डिंग मैं खुद भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारा ये पूरा एक सेशन चल रहा है। आप ये वीडियोस देख भी रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, ऐसे देखते रहे, पढ़ें घर बैठ के। बट मैं एक पॉइंट और बोलूँगा, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए जुड़े हुए हैं, तो मैं इनको बता दूं कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स का क्या सिनेरियो रहता है। देखो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो है ये नॉर्मली अगर मैं IBPS की बात करूं तो सितंबर या अक्टूबर से शुरू होते हैं एंड ये जनवरी तक जाते हैं। जिसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं? IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO भी है जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। देन उसके बाद RBI का रहता है। अभी RBI असिस्टेंट 2019 का प्री हुआ है जिसका मेंस होना था और वो पोस्टपोन हो चुका है। तो मेरा कहने का मोटो क्या है कि जो क्योंकि ये सितंबर से जनवरी तक एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो पीरियड अभी आपका आना है। तो बाकी जो शुरुआती मंथ्स होते हैं उसमें स्टूडेंट जो है वो तैयारी करता है। तो आप वेट नहीं कर सकते नोटिफिकेशन का कि नोटिफिकेशन आएगी फिर मैं पढ़ूंगा घर बैठ के या पढ़ूंगी घर बैठ के, इतना टाइम बाद में नहीं मिल पाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है डिफरेंट चैप्टर्स की जो अभी तक मैंने इस चैनल पे बनाए हैं वो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। आप जा सकते हैं, उन वीडियोस को देखिए। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। देन मैंने कैलेंडर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आप देखो इनकी वीडियोस। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके अलावा हमने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस डाली है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट की डाली है, LCM HCF बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डाली है। तो प्लेलिस्ट जाके देखिए। और कोई अगर इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि आपको मैक्सिमम क्लैरिटी वहीं से मिल जाएगी। और मैंने बोला कभी भी एक चैप्टर को हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देंगे या कंप्लीट कर देंगे। मींस की वीडियोस बनाई और चैप्टर कंप्लीट है, बट उस पर हम डिफरेंट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है ना वो हर बार ऐड करते ही रहेंगे। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट वाला इशू नहीं है जहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन होती है कि इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे यूट्यूब है, ठीक, तो हमें हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे वीडियोस डाल सकते हैं। तो काफ़ी वीडियोस उसके रिगार्डिंग और भी आएंगी। आप उन प्लेलिस्ट को देखिए, पढ़िए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस समय अकाउंट जो असिस्टेंट की जॉब्स आ रही है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ना चिंतित हो, ठीक है, पढ़ रहे हो उसके लिए, वो तो सही है। बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ उसकी तैयारी करना वो जायज़ नहीं है। आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी जो है वो भी अभी से शुरू हो जाओ। बिकॉज मैथ्स एंड रीजनिंग ये ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप उसकी तैयारी अभी से करने शुरू हो जाओ। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करके। जो मेरा मेन विजन है, जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन के बाद वो शुरू करूँ, मैथ्स फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज से मैं चाहता हूँ कि शुरू से मैथ्स जो है वो मैं करवाने शुरू कर दूँ इस चैनल पे। बिकॉज अराउंड 1100 सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं एंड मोस्टली क्या 95% आई थिंक पूरे 100% जो है ये JNK से ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हेल्प होगी, आगे एग्जाम्स की तैयारी करो। एंड मैथ्स और रीजनिंग की जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ उन्हें देखो। और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्या मुझे मैथ्स जो है बिल्कुल ज़ीरो से, परसेंटेज से, बेसिक से वो शुरू करना चाहिए, कराना चाहिए या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पॉइंट क्लियर है। और इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस की मैंने वीडियोस अपलोड करी है, आप उसे देखें। बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा परसेंटेज का, एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि वो वीडियो जिसमें मैं स्ट्रेटेजी बता सकूँ हाउ टू क्लियर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट। बिकॉज प्री क्लियर करोगे तो फिर मेंस के लिए आप जा सकते हो। तो क्या मैं उसके लिए वीडियो जो है वो या उसके लिए लाइव सेशन करूं जिसमें मैं आपकी क्वेरीज ऑन द स्पॉट ले सकता हूं, या फिर मैं उस पर वीडियो जो है उसे क्रिएट करके अपलोड करूं? तो आप ये दोनों जो मैंने पॉइंट्स बताए इन पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पॉइंट क्लियर है। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और वन लास्ट थिंग, देखो, आपको लाइक्स करने में या लाइक करने में वीडियो को कोई इतना इशू नहीं है, खाली क्लिक ही करना है। तो मोटिवेशन तो मिलती है टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को।
तो अब जितने भी व्यूज़ होंगे वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 50% लाइक्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। आप ज़रूर करिएगा और मैं होप करता हूँ कि अगर हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं इतनी तो लाइक तो बनता है। क्लियर? अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो आई थिंक अभी नियर अराउंड 8:30 हो रहे हैं और 9:30 के अराउंड में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर इतनी रात को आके हम आप पे वर्क कर रहे हैं तो आप घर बैठ के ज़रूर पढ़िए। तो काफ़ी बातें मैंने कर ली। आज का जो हमारा सेशन है, आप बिना समय गवाए अब वो सेशन शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि क्यूब एंड डाइस के ऊपर मैंने आपको पहले से ही जो इसके बेसिक्स है वो क्लियर करवाए। मैं रिवीजन दे रहा हूँ उन बेसिक्स को। मैंने बताया था कि सिर्फ 2 ट्रिक्स जो है उनका इस्तेमाल करके हम 90% जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ट्रिक्स है वो भी बहुत छोटी, बहुत नॉर्मल ट्रिक्स है, हालांकि इंपॉर्टेंट है बहुत। आओ मैं रिवीजन देता हूँ जगह। चलो यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये मैं दोबारा से आपको क्यूब लेके बता देता हूँ। देखो एट वन टाइम यू कैन सी ओनली 3 फेसेस ऑफ द क्यूब। अब वो कौन कौन से? देखो अगर मैं इस वे में रखूँ तो आपको लेफ्ट फेस दिख रहा है, मेरा लेफ्ट, राइट फेस दिख रहा है और टॉप फेस दिख रहा है। इट मीन्स एक टाइम पे हम क्यूब के 3 चेहरे जो है उसे देख सकते हैं। उन 3 चेहरे को ही, उन 3 फेसेस को ही वो आपके क्वेश्चन में देगा आपको। और फिर डिफरेंट जो पोजीशंस है क्यूब की वो दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो ये क्यूब की डिफरेंट पोजीशंस दी गई है। बच्चा सोचता है कि ये सर 4 अलग अलग क्यूब्स हैं, ऐसा नहीं है, ये 4 क्यूब्स अलग अलग नहीं है। ये एक ही क्यूब के डिफरेंट पोजीशंस मोड़ के मीन्स कि उसकी एंगल को चेंज करके देखा गया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये मान लीजिए मैंने एक क्यूब ले लिया, ठीक, ये दूसरा क्यूब ले लिया, नंबर्स लिखते हैं कुछ, मान लो 3, 6, 2। अभी क्योंकि क्यूब में जो डाइस के नंबर्स होते हैं वो तो 1 to 6 ही होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देन हम ले लेते हैं 4, 2 एंड 6। देखो पहली ट्रिक क्या थी कि अगर तो 2 जो पोजीशंस है क्यूब की उसमें 2 नंबर्स जो है वो कॉमन है। देखो 2 नंबर्स कौन कौन से कॉमन है? एक 6 आ रहा है दोनों जगह पर और एक 2 आ रहा है दोनों जगह पर। तो इनके ऑपोजिट नंबर्स जो होंगे उन्हें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट विल बी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मगर अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो जो कॉमन वाले हो गए उनको छोड़ दो, जो बाकी रह गए वो नंबर्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मीन्स कि 3 के ऑपोजिट 4 होगा और 4 के ऑपोजिट 3 होगा। बाकी नंबर्स के बारे में पूछता है तो फिर हम उसका आंसर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये हो गई पहली ट्रिक, ठीक। अब जो इसकी दूसरी ट्रिक है, देखो पहली ट्रिक को हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं बट ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर हम जो सेकंड ट्रिक है उसे यूज़ करें, बिकॉज फिर हम हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप बता सकते हो कि 3 के ऑपोजिट क्या है या 4 के ऑपोजिट क्या है। अगर मेरे से पूछे 2 के ऑपोजिट क्या है या 6 के ऑपोजिट क्या है, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फिर ये ट्रिक हर सवाल पे अप्लाई जो है वो नहीं होती। वो ट्रिक जो हर सवाल पे अप्लाई होती है वो अब समझिएगा आप। हमें ऐसे 2 पोजीशंस उठाने हैं क्यूब के जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। मान लो ये 5, 2 एंड 1, दिस इज 2, 3 एंड 6। मान लो कि एक ही नंबर कॉमन है। वो कॉमन नंबर कौन सा है? देखिए यहां पर 2 दिख रहा है आपको एंड यहां पर भी 2 दिख रहा है आपको, ठीक। अब ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है कि जो कॉमन है उसे पकड़ो, क्लॉकवाइज चलाओ। अगर एक तरफ क्लॉकवाइज चलाओगे तो दूसरी तरफ भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो देखो 2 को जब मैं क्लॉकवाइज में ले जाऊं तो 2 के पहली पोजीशन पे आता है 1 क्लॉकवाइज में, और फिर क्या आता है? फिर आता है हमारे पास 5। और दूसरे केस में अगर मैं देखूं तो 2 के क्लॉकवाइज में आता है 3, देन क्या आता है हमारे पास 6। तो ये नंबर्स जो होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट, मीन्स कि 1 के ऑपोजिट 3, 5 के ऑपोजिट 6 एंड 2 के ऑपोजिट क्या कभी 2 हो सकता है? उसे हटाओ, जो एक नंबर रह गया है उसे लिखो। कौन सा नंबर रह गया? 4 रह गया। ये लो मैंने 4 लिख दिया। तो इस तरीके से अब मेरे से वो किसी भी नंबर का ऑपोजिट पूछेगा तो आई कैन आंसर वेरी इजली। आई होप आपको ये पता चल रहा होगा। देखो ये होगी ट्रिक। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, यहां तक टीचर बताता है। अब इसके आगे आप समझिए वो क्या है। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं इस पर। देखो मैंने क्या बोला था, अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर मुझे बताओ कि 2 के ऑपोजिट क्या है, तो मैं जानता हूं कि 2 के एडजेसेंट फेस पे 5 और 1 है।
तो जो चीज एडजेसेंट फेस पे है क्या वो कभी ऑपोजिट हो सकती है? खुद सोचो, 5 यहां पर है, फिक्स है ना, ऑपोजिट तो नहीं हो सकता ना यार। तो इट मीन्स 2 के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं तो 5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, ना ही 3 हो सकता है, ना ही 6 हो सकता है। ये 4 नंबर्स तो हो ही नहीं सकते। 5वां नंबर 2 ही है जिसका ऑपोजिट देखना है। तो एक ही छोटा नंबर रह गया जो कि 4 होगा। तो वो जो नंबर रह गया दैट विल बी ऑपोजिट टू 2 और 4 विल बी ऑपोजिट टू 2, 2 विल बी ऑपोजिट टू 4। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां से देखो 2 विल बी ऑपोजिट टू 4 आया ना। तो ये ट्रिक जो है ये हर एक सवाल में आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने सिर्फ आपको रिवीजन देनी थी, वो मैंने दे दी है। अब आते हैं हम सवालों के ऊपर, वो देखते हैं। देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह या यूपीएससी सीसेट, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ यूपीएससी के भी जुड़े हुए हैं। मेरे से जो फिजिकली पढ़े हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बता दूं ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू योर सीसेट इन केएएस एग्जामिनेशन। ठीक, मेन पॉइंट समझना। अब हम जानते हैं कि जो ये डाइस है इस पे तो 1 2 3 4 5 6 यही चीज़ें होती है। बट जब सवाल पूछा जाता है ना, ये भी पूछ सकता है और इसके अलावा भी पूछ सकता है। अब इसके अलावा वो क्या करेगा, कोई और चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर देगा। मीन्स कि हो सकता है उसने कलर्स डाल दिए हों जो कि सीसेट 2018 केएएस में पूछा गया था। हो सकता है कि वो लाइंस डाल दे, क्रॉस डाल दे, जैसे कि एक सवाल मैंने लिया भी है। तो आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। इतना पता है आपको कि 6 फेसेस होते हैं, उन 6 फेसेस के ऊपर ही हमने वर्क करना है। वो 6 फेसेस कहीं ना कहीं उसने अलग अलग पोजीशंस में दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। अगर 5 दिए होंगे तो छठा जो है वो ऑप्शन में होगा। इस पे भी हम एक सवाल करेंगे। तो जो मैं पहला सवाल करवाने जा रहा हूँ ये यूपीएससी के सीसेट 2018 में पूछा गया था। एक सवाल पे 3 सवाल थे, मीन्स कि एक क्वेश्चन दिया था और 3 नीचे सवाल पूछे गए थे। सीसेट यूपीएससी का 2.5 नंबर का सवाल होता है, मीन्स कि 7.5 मार्क्स सिर्फ एक पूरे क्वेश्चन से थे क्यूब्स एंड डाइस के। और आपको पता है मैं इस पे भी सेशन लूँगा कि हाउ टू क्लियर यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। आउट ऑफ 200 यू जस्ट हैव टू स्कोर 67 मार्क्स, 67.77। और अगर 7.5 नंबर एक ही सवाल से निकल रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंस था, ये इंपॉर्टेंस रखता है। और वैसे ही 2019 के यूपीएससी में भी 2 सवाल पूछे गए थे, वो पेंटिंग पे थे, उस पर भी आएंगे हम। अब आते हैं, क्योंकि मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया है, सवाल पे आते हैं। देखो इन्होंने 4 पोजीशंस दी हैं आपको क्यूब की। हालांकि क्यूब को अब ये क्यूबाइड की फॉर्म में ले गया है, हालांकि 3 ही फेसेस दिखते हैं ना हमें, उससे हमें क्या लेना। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग सिंगल डॉट। बोला सिंगल डॉट जैसे ये है, इसके ऑपोजिट वाले फेस में क्या सिंबल होगा। अब नंबर नहीं बोला, सिंबल। क्यों? क्योंकि यहां देखो सिंबल दिए हैं, लाइन दिया है, क्रॉस दिया है, डॉट दिया है। एक बार से सिंगल के ऑपोजिट बोला, एक बार ही 2 के ऑपोजिट बोला, और एक बार इसने क्रॉस के ऑपोजिट बोला। तो मैंने आपको बोला था ऐसे 2 पोजीशंस उठा लो जहां पर एक ही चीज कॉमन है। ऐसा क्यों? सो दैट वो कर लिया, अगर आपने वो ट्रिक यूज कर ली तो हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो आप। तो मैं ऐसे 2 पोजीशंस उठाता हूं जहां एक ही नंबर या सिंबल कॉमन है। अगर मैं पहली और दूसरी पोजीशन को उठाऊं तो यहां सिंगल डॉट यहां नहीं है, यहां 2 डॉट्स यहां पर है, यहां सिंगल लाइन यहां पर भी है। इट मीन्स एक तो लाइन कॉमन आ गई, एक 2 डॉट्स कॉमन आ गई। ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, 2 चीज़ें कॉमन आ गई ना। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करूं तो सिंगल डॉट यहाँ नहीं है, डबल डॉट यहाँ नहीं है, लाइन बिल्कुल है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन है। अब मैं इसी एक चीज़ को पिक कर लेता हूँ। मैंने ये पिक कर लिया और क्या बोला था मैंने, फिर इसे क्लॉकवाइज चलाओ फिर क्लॉकवाइज। अब इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो हमें क्या मिली, सबसे पहले हमें मिली लाइन, ठीक है। लाइन के क्लॉकवाइज में सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले 2 डॉट्स आ गए, फिर क्या आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास एक सिंगल डॉट आ गया। ऐसा ही हुआ है। और दूसरी पोजीशन में अगर मैं बात करूं, ये वाले में दोबारा लाइन दिख रही है हमें, ये लाइन ले ली मैंने। क्लॉकवाइज में 4 डॉट्स, ये मैंने लिए 4 डॉट्स। देखो ये इक्वल टू में क्यों डाल रहा हूं कि ये इसके बाद शुरू हो रहा है, इसका कोई और यूज नहीं है। 4 डॉट्स के बाद क्या आ गया हमारे पास, 3 डॉट्स। तो देखो सिर्फ इतना करने से ही हमारा आंसर तीनों सवालों का जो है वो आ चुका है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जस्ट अ सेकेंड,
मैं इंक डाल लेता हूँ। देखिए कैसे, देखो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सिंगल डॉट के ऑपोजिट जो है वो क्या होगा, 3 डॉट्स होंगे। 2 डॉट्स के ऑपोजिट क्या होंगे, 4 डॉट्स होंगे। और लाइन के ऑपोजिट कभी लाइन हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया, उसे हटाओ, इसे हटा देते हैं। अब कौन सा सिंबल रह गया हमारे पास, अगर मैं नज़र मारूं तो ये क्रॉस है जो यहाँ पर अभी तक कहीं यूज़ नहीं हुआ। इट मीन्स लाइन के ऑपोजिट लाइन नहीं, इसे हटाते हैं तो लाइन के ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास, क्रॉस होगा। कितना ईजी था। मेरे हिसाब से सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में और 5 सेकंड्स आगे वालों को ऑप्शन क्लिक करने में। तो व्हाट इज सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग सिंगल डॉट। तो सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या मिल रहा है आपको, मिल रहे हैं 3 डॉट्स, तो ये लो हमारा आंसर। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट्स। 2 डॉट्स के ऑपोजिट क्या मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं 4 डॉट्स, तो इट मींस सी विल बी द आंसर। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग क्रॉस। क्रॉस के ऑपोजिट क्या मिला आपको, लाइन मिली, तो ये लीजिए इसका आंसर लाइन है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ जब बच्चा ये सवाल खुद घर बैठ के सॉल्व करेगा, अगर एग्जाम में भी होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। और जितना कॉन्फिडेंस मोटिवेशन आएगी आप में, उतना आपको आगे सवाल जो सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चंस को हमें छोड़ना ही नहीं है किसी भी हद पे। तो आइए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। ये मैंने बताया यूपीएससी 2018 में पूछा था, ये सवाल पूछा है केएएस 2018 के सी सेट में। देखो उसमें क्या बोला, देखने में ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, शायद ऑप्शंस को नजर मारे डिफिकल्ट भी है, बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड का सवाल है। मैंने आपको पहले बोला जो मैं चीज़ बोलता हूँ ना, मुझे पता है वो उतने में सॉल्व हो सकता है, मैं तभी बोलूँगा। मैं बाकियों की तरह ये नहीं है कि 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, थंबनेल में डाल दिया, व्यूज़ आएंगे, ऐसा कोई नहीं है। जितने टाइम में हो सकता होगा मैं उतने में ही बताऊँगा। ये 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, तो मैंने बोला आपको। जिसमें टाइम लगेगा तो आई विल से। देखो लुक केयरफुली एट द डिफरेंट फेसेस ऑफ द क्यूब, कह रहा है डिफरेंट फेसेस पे नजर मारिए एंड चूज करो करेक्टली पेयर्ड नंबर्स दैट बिलोंग्स टू ऑपोजिट फेसेस। मतलब करेक्टली पेयर्ड नंबर्स उठाओ जो ऑपोजिट फेस का होगा। जैसे 5 के ऑपोजिट 4 आ रहा है क्या, 2 के ऑपोजिट 6 आ रहा है क्या, ये बोल रहा है चेक करो इसे आप। तो अगर मुझे इसे चेक करना है तो मैंने बताया आपको कि ऐसे 2 पोजीशंस को उठा लो जहां पर सिर्फ एक ही सिंबल या एक ही नंबर कॉमन हो। तो मैं अगर बताऊं फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यूज़ करूं, 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, बट 5 तो है यहाँ पर। अगर 5 है यहाँ पर तो मैं 5 को पिक कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने 5 को पिक कर लिया, दोनों तरफ एक ही नंबर कॉमन है ना। पकड़ो और चलाओ क्लॉकवाइज, यहाँ भी चलाओ यहाँ भी चलाओ। तो देखो 5 के क्लॉकवाइज में आपको पहले 3 मिला, फिर 1, वहाँ 5 के क्लॉकवाइज में पहले 6 मिला, फिर 2। इस 5 को हटाएंगे, एक नंबर जो रह गया है वो है 4। तो इट मीन्स 5 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 2 आ गया। तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, 5 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6, ये गलत। 5 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 2, दिस विल बी द राइट आंसर। कितना इजी था, हुआ 10 सेकंड में सॉल्व। अभी मैं समझा रहा हूँ, अगर 10 में सॉल्व कर सकता हूँ, आपको खुद करने में उससे भी कम टाइम लगेगा। अब बच्चे का सवाल आता है, सर फिर मुझे बताओ अगर आपने पहले और दूसरे पोजीशन को यूज़ किया तो बाकी 2 चेहरे देने का क्या फन था फिर। तो भाई मैंने बताया, जैसे यहाँ पर क्रॉस जो है ये मैंने 4th फेस से उठाया है, हालांकि मैंने सिर्फ 1st और 3rd फेस को ही यूज़ किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिफरेंट पोजीशंस में दी गई होंगी, और अगर आप 1st और 2nd को यूज़ करके आंसर नहीं निकालना चाहते, किसी और पोजीशन को यूज़ करो, देखो तब भी आंसर सेम आएगा। अगर मैं 1st और 3rd को करूँ, 1 यहाँ नहीं है, 3 है, 5 नहीं है, 3 को पकड़ते हैं क्लॉकवाइज चलाते हैं। देखो 3 के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, देन 5 मिलेगा, यहाँ 3 के बाद 2 मिलेगा, देन 4 मिलेगा। तो 1 के ऑपोजिट 2, 5 के ऑपोजिट 4 और 3 के ऑपोजिट 6, बिकॉज 3 तो नहीं होगा, तो हो गया 3 के 6, 1 के 2 एंड 5 के ऑपोजिट 4। तो ये था जो मैंने 4 से 5 सवाल आपको करवाए, ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते तो मुझे भेजिए, मैं वापस से बोलूँगा। मैंने 2 सवाल आपसे पूछे हैं कि मैथ्स बेसिक से शुरू करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपके कमेंट्स लार्जर नंबर में होंगे मैं शुरू करूँगा। और उसके अलावा मैंने आपसे पूछा कि स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्लियर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग एंड हाउ टू क्लियर यूपीएससी सी सेट इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, तो ही मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया इस सेशन को।
सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, 1100 के अराउंड। कोशिश करो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ इसे। अगर हम आपके ऊपर इतना वर्क कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करवाने में या किसी को शेयर करने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। नॉलेज है, जहाँ तक बांट सकते हो बांटो, कम नहीं होने वाली। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस सेशन का। थैंक्स अ लॉट।